जय श्री कृष्ण मित्रों। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हम देवठान या देव प्रबोधिनी के नाम से भी जानते हैं, वो अभी आज है। आज तारीख 12 नवंबर 2024 को यह एकादशी दिन में 4:04 तक है। उदया तिथि होने के कारण इस एकादशी का व्रत 12 नवंबर को ही किया जाएगा। इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ एकादशी कहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो बात यह है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर और आज के दिन तक योग निद्रा में शयन करते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा को त्याग करके जागते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है। और जब भगवान विष्णु ये 4 महीने के लिए सोते हैं, उस समय सभी शुभ कार्य हमारे सनातन धर्म में बंद हो जाते हैं, जैसे गृह निर्माण का मुहूर्त, शादी विवाह आदि जो मुख्य मुहूर्त हैं, वो इस 4 महीने के दौरान में नहीं किए जाते हैं। आज से फिर से ये मुहूर्त चालू हो जाएंगे, शादी विवाह भी चालू हो जाएंगे। इस वजह से इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस एकादशी को प्रत्येक सनातनी को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इसको कैसे करना चाहिए, मैं पूरे विस्तार के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको अन्य नई वीडियो आए तो उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। तो ये जो एकादशी है कार्तिक शुक्ल पक्ष की, जो आज है, ये वामन एकादशी के नाम से भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि आज के दिन बलि महाराज ने वामन भगवान को रथ में बैठा करके खुद रथ को चलाया था। तो उसके कारण से भी ये, क्योंकि भगवान विष्णु अपने वैष्णवों को, अपने भक्तों को बहुत ही सुख देने वाले होते हैं, तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर भारत में इसको देवठान के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में अपने घरों को रंग बिरंगे रंगों से सजाया जाता है। घरों में गाय के, भैंस के या जो भी जितने पालतू जानवर होते हैं उनके पैरों के चित्र बनाए जाते हैं। मनुष्यों के, स्त्रियों के पैर बनाए जाते हैं। और शाम के टाइम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शाम के टाइम भगवान की विष्णु की पूजा करने के लिए जो नए नए पदार्थ आते हैं, नई सब्जियां, गाजर, मूली और जो भी सब्जियां हैं वो, सिंघाड़ा, ईख का गन्ना, ये सारे पदार्थ, गाय का दूध, इन सभी को लेकर के शाम के टाइम में भगवान विष्णु की पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करें। और पूजन करने के अनंतर नृत्य, गीत, वादन, संगीत, ये सब का आयोजन करें। और रात्रि में जागरण हो तो और बहुत ही अच्छा हो जाता है। वैसे तो एकादशी को सुबह में ही जग करके प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि एकादशी आज मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस एकादशी को करूँगा। ऐसा संकल्प करके सुबह से ही इस व्रत में संलग्न हो जाए। और इस एकादशी का व्रत करने के लिए जो खाने का विधान है वो इस प्रकार है कि इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 है निराहार रह करके, और दूसरा है सात्विक आहार के साथ। निराहार में तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ जल ले सकते हो। अगर निर्जल रहना है तो फिर जल भी नहीं लेना है। परंतु ये अगर संभव नहीं है तो आप फलाहार पर रह सकते हैं। फलों में आप जिसमें ज़्यादा बीज पाए जाते हैं वो फल नहीं लेने हैं, जैसे अमरूद है, पपीता है, तो बीजों वाले फलों को त्याग करें। जैसे अंगूर है, ऐसे सब, केला है, ये फलों के आहार पर आप रह सकते हैं। फल का आहार केवल एक बार करना चाहिए। बार बार आहार करने से भी एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। परंतु अपनी स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार, या अगर कोई रोगी है तो अपने रोग की स्थिति के अनुसार अपने आहार का निर्णय आप अवश्य करें।
भगवान कभी भी किसी को इस तरह से मजबूर नहीं करते हैं कि ऐसा व्रत है तो ऐसे किया जाए, परंतु जो स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको अवश्य व्रत का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप एक सात्विक आहार, जिसे कहते हैं आप साबूदाने, कुट्टी का आटा और जो अन्न से नहीं बने हुए जो पदार्थ हैं, जिसमें आलू है और स्वीट पोटैटो भी जिसे बोलते हैं, मीठा आलू जिसको हमारे शकरकंद बोलते हैं, उसको भी उबाल करके आप खा सकते हैं। लेकिन खाने का नियम यही रहेगा कि आप दिन में केवल एक बार खाएं और पूरे दिन में भगवान विष्णु का किसी भी नाम का जप करते रहें। तो इस एकादशी में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अगर हम सभी जप करते हैं तो वो एक तरह का यज्ञ माना गया। भगवान कृष्ण खुद गीता में इस बात को कहा है। इसलिए जप अवश्य करना चाहिए, जितना हो सके उतना अवश्य करें, क्योंकि एकादशी के दिन किए हुए जप अनंतों गुना होकर के फल प्रदान करते हैं। इस तरह से पूरे दिन को बिता करके शाम के समय में, जैसा मैंने अभी बताया, कि गन्ना ला करके और नई नई सब्जियां और गाय का दूध आदि से भगवान विष्णु को पंचोपचार पूजन करने के बाद दीपदान करते हुए उनको जगाएं, योग निद्रा से जगाएं। हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में लोकगीत गाए जाते हैं कि जागो रे देवा, जागो रे देवा। स्त्रियाँ इसको गीत गाती हैं, उनके साथ कुछ वाद्य मजीरे ढोल आदि बजाते हुए भगवान को जगाते हैं। भगवान को जगाने के बाद आज के दिन से फिर सारे मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इस तरह इस एकादशी को करते हुए रात्रि को जागरण करें, जागरण नहीं हो तो अवश्य शाम को धरती पर शयन करें, पृथ्वी पर शैया पर शयन करना वर्जित होता है। इस तरह से ये एकादशी का व्रत मनाया जाता है, जिसको करने से बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आज से ही भीष्म पंचक भी शुरू होते हैं, अर्थात 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व भीष्म पंचक के पर्व से भी शुरू होता है, जिसमें 5 दिन का व्रत का विधान बताया गया है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एकादशी का व्रत करें, अगले दिन द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी तक भीष्म पंचक का किस तरह से करते हैं उसका विधान पूरी तरह से अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी सब आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस एकादशी के व्रत को अच्छी तरह से पालन करते हुए द्वादशी के दिन अगले दिन इसका पारण करें। पारण करते समय गाय को आटे के गोले खिलाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं और जितना दान हो सके वो दान दें। इस तरह से इस एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।